हेलो क्या तीर्थानां प्रवरम तीर्थम देवानापि दुर्लभम त्रिवेणी संगमे स्नानम प्रयाग्याकितिमितिम श्रुतम। श्रोताओं, आज प्रयाग आया हूं। इस महीने कम से कम 40 से 50 लाख लोग हर वर्ष कल्पवास करते हैं। और जो महीने एक महीना कल्पवास करने का फल ये बताया गया है कि जो व्यक्ति एक महीना भर यहां रहकर कल्पवास करता है तो उसके जीवन में कभी भी वैकुंठ धाम प्राप्त, जिसके जीवन में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये हर साल का नियम है। मकरे तुलसी बाबा ने लिखा कि मकर में जब सूर्य आता है तो उस समय इस प्रयाग में दृश्य अदृश्य साधु संत महात्मा देवी देवता यहां विराजित रहती हर साल। ऐसे में कुंभ की परंपरा बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभ क्या है। जहां देवताओं का और असुरों के संग्राम में अमृत का रिसाव और उसी में स्नान करना मनुष्यों के लिए अमृत बहुत कठिन बताया, लेकिन सत्संग नाम का अमृत, सद्गुरु सेवा नाम का अमृत, अन्नदान नाम का अमृत, साधना नाम का अमृत, भगवान को प्राप्त करने के कई अमृत बताए। श्रवणम कीर्तनम बड़ी लंबी हो जाएगी। उसमें से यहां त्रिवेणी संगम, लेकिन यहां 2 नदी का संगम प्रख्यात है और जिसमें कहा गया है कि प्रयागम शरणम प्राप्तम सर्व तीर्थमयी भवेत त्रिवेणी संगमे पुण्यम स्नानम दानम तु सप्तमम। सभी तीर्थों का सार त्रिवेणी संगम का स्नान करने का बताया है। और हम लोग प्रयागे गंगा यमुना माए संगमम परमम शुभम स्नानेन पुण्यमाप्नोति मुक्तिर्भवति निश्चितम। यहाँ खाली स्नान मात्र से व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति नाम की टिकट रख लेता है। मुक्ति मतलब जैसे कोई पैसा कमाने के बाद आप अपनी जेब में रखते हो, ऐसे ही साधना, जप, तप, अन्नदान, ध्यान, धारणा, उपासना, इस सारे का सारा ये करने से आपके आत्मा के पास में परमात्मा को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, वैकुंठ को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, ये यहाँ बैठकर उपासना करने से अपने आप ही व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि सप्त सप्त जलम पुण्यम यत्र गंगा च नंदिनी प्रयागे संगमम प्राप्तम पवित्रम भवति ध्रुवम। भगवान कहते हैं कि जहां गंगा का स्नान है, और यहाँ खाली 2 ही नदी नहीं बताई, उसमें कम से कम 7 नदियों का वर्णन बताया। यत्र गंगा च यमुना च सरस्वती च संगता प्रयागे स्नान मात्रेन सर्व पाप क्षयो भवेत। आपके जीवन के सारे पापों का क्षय गंगा स्नान करने मात्र से होता है। इसलिए कहा प्रयागम च महापुण्यम यत्रम संगमयुत्तमम स्नानम दानम तपा श्रद्धा भुक्तिदम भवति ध्रुवम। इतना श्लोक 18 पुराण में इस प्रयाग के विषय में, प्रयागे त्रिवेणी संयोगे स्नात सर्व पापहा तीर्थराजम नमस्यास्मि यत्र मुक्ति स्वभावता। जो इसके चरणों में आकर बैठना ही आपके जीवन में मुक्ति, परमात्मा की कृपा अपने आप ही प्राप्त होती बताइए। इसलिए श्रोताओं, हम लोग यहाँ 7 नदियों का चरणों में बैठकर, यहाँ तो ये कहते हैं कि पद्म पुराण में प्रयागे त्रिविधा गंगा यमुना च सरस्वती,
त्रिसंध्या तु यदा तत्र मुच्यते सर्व किल्मिषे। कोई भी तीर्थ स्थल में त्रिसंध्या स्नान करने से उसके जीवन के कोई भी पाप एक लेश मात्र, तिल भर मात्र से भी उसके जीवन में नहीं रहते हैं। इसलिए इस प्रयाग का महात्म्य इतना श्रेष्ठ शास्त्रों ने यत्र गंगा च यमुना च सरस्वती महानदी स गच्छन्ते प्रयागतु यत्र परमम तो शाश्वतम। आपके जीवन में शास्त्र, पुराण, संत, साहित्य झूठ नहीं बोलता है। इसलिए प्रयागम संगनम गत्वा सर्व तीर्थेषु संस्थिता स्नानम दानम तपा कृत्या लभते पराम गतिम। आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ गति का लाभ इस गंगा माँ के चरणों में बैठकर स्नान करने से अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। श्रोताओं, इसलिए गंगा का महात्म्य तो इस जगत में जहाँ वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने सब गाया है। इसलिए हम लोग यहाँ 7 नदियों का मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन जो 7 नदियों के देवी भागवत कहता है प्रयागम शरणम प्राप्य सर्व तीर्थमयी भवेत त्रिवेणी संगमे पुण्यम स्नानम दानम तो सत्तमम। ये देवी का भागवत कहते हैं। स्नान, दान, यज्ञ, हवन। ब्रह्मवेतर्व पुराण कहते हैं प्रयागे गंगा यमुना माय संगमम परमम शुभम स्नानेन पुण्यम आपनोति भुक्तिर्भवति निश्चितम। जहाँ गंगा यमुना च सरस्वती त्रिवेणी संगमे प्रयाग तु विशेषतम मुच्यते मानवा पापे। अपने जीवन में हम लोग जो सांसारिक जगत में पाप करते हैं, उन पापों के विनाश का सर्वश्रेष्ठ